हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 9 फरवरी। उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो ये समय है अभी आप लोग के लिए न्यूज़ का, उत्तराखंड न्यूज़, जो कि आप लोग के लिए आती है हर रोज़ सुबह 7 बजे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दिल्ली में रहता हूँ लेकिन दिल में है उत्तराखंड। पीएम मोदी ने बताया देवभूमि में कब होगी उनकी चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनके दिल में उत्तराखंड भी रहता है। कहा कि उत्तराखंड से उनका विशेष नाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता रहते हुए भी वे उत्तराखंड से जुड़े हुए थे। कहा कि उत्तराखंड में विकास के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। मोदी ने यह भी कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है। मोदी ने बताया कि इस बार का विधानसभा चुनाव 2022 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही विकास योजनाओं में पहले से ज्यादा गति मिल पाएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल सहित 14 विधानसभा सीटों में वर्चुअल चुनावी रैली यानी कि विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव 2022 में चुनावी सभा के लिए 10 फरवरी को श्रीनगर उत्तराखंड आ रही हैं। सियासत में भाजपा का घोषणा पत्र टला, आपने दिखाया सिर्फ ट्रेलर, कांग्रेस कर सकती है अपना पत्र जारी। उत्तराखंड के सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र फिर से टल गया है। अब मंगलवार को पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। उधर आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो उसका इंतजार हो रहा है। आपने घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 चुनावी घोषणाएं सामने रखकर मुख्य घोषणा पत्र का ट्रेलर दिखा दिया है। भाजपा ने घोषणा पत्र जारी करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। सभी 70 विधानसभा सीटों से हजारों की संख्या में सुझाव भी प्राप्त किए थे, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने के मामले में पार्टी कांग्रेस से पिछड़ गई है। 10 फरवरी को होगा सियासी घमासान, क्योंकि पीएम मोदी उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार तो देवभूमि में राहुल का भी होगा कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले बीजेपी उत्तराखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारने जा रही है। चुनाव के लिए प्रचार की अंतिम तिथि से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। इस दिन वह गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होने की भी उम्मीद है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैली करने वाली हैं। बीजेपी कांग्रेस के वोटर एक बार हमें वोट दें, केजरीवाल ने इस अपील के साथ 10 बड़े कारण दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उत्तराखंड चुनाव के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक बार हमें वोट दे दो की पुरजोर अपील राज्य की जनता से की। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है और ये पार्टियां अपने संगठन के भीतर ही लड़ रही हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहिए। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस समर्थकों से कहा कि आपको एक बार वोट जरूर देकर देखें तो उन्हें भी उत्तराखंड में एक अच्छी सरकार से मिलने वाले तमाम फायदे मिलेंगे। उत्तराखंड चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी के अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के मुकाबले को त्रिकोणीय करने का दम भर दिया है। उत्तराखंड में बोले राजनाथ सिंह, अपना पुष्कर फ्लार भी है और फायर भी है, ना कभी झुकेगा ना कभी रुकेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान में कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट विधानसभा पहुंचे। यहां पर राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए फिल्म पुष्पा के डायलॉग को सीएम पुष्कर सिंह धामी से जोड़कर अलग अंदाज में पेश किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजकल फिल्म पुष्पा का नाम काफी चर्चा में है और हमारे सीएम का नाम पुष्कर है, लेकिन यह पुष्कर नाम सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है। हमारा पुष्कर ना कभी झुकेगा और ना कभी रुकेगा। भारी बर्फबारी के बाद फिर बदलेगा उत्तराखंड का मौसम। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश का दौर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत अन्य राज्यों का मौसम प्रभावित
प्रभावित होगा। इस चेतावनी के बाद अनुमान है कि उत्तराखंड में ठंड एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आज या कल यानी कि 9 फरवरी या 10 फरवरी को राज्य में बर्फबारी या बारिश का मौसम हो सकता है। पिछले 9 दिनों से मौसम तकरीबन सामान्य रहने के बाद एक बार फिर बारिश का दौर कम से कम 2 दिनों तक चलेगा। वहीं राज्य के कई हिस्सों में कोहरे और ठंड में भी लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश से बीते रविवार को जाकर राहत मिली थी। कुछ दिनों में बंद पड़े कुछ रास्तों को खोला जा सका था। खबरों की माने तो चंबा धनोल्टी मोटर मार्ग खुला तो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे नहीं खुल सका। उत्तराखंड में वन सचिव और प्रमुख वन संरक्षक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद। कॉर्बेट पार्क के निकट सुंदरकाल क्षेत्र के निवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक बिजली, पानी, मोबाइल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने वन सचिव और प्रमुख वन संरक्षण उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह अधिकार सुंदरखाल के ग्रामीणों को अब तक न दिए जाने का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और आर सुब्रमण्यम की पीठ में हुई। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता मासीवाल, सदस्य मनीषा आर्य आदि की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को सुंदरखाल के ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन देकर उनके पुनर्वास के प्रस्ताव को 4 सप्ताह में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और 2 दिनों में घना कोहरा भी बन सकता है परेशानी। 10 फरवरी को सियासी घमासान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे के सामने होंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मैं गाली देना नहीं, बिजली और पानी की आपूर्ति करना जानता हूं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी के पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल रविवार को हरिद्वार पहुंचे थे। मंगलवार को उनके हरिद्वार दौरे का तीसरा दिन है। वहीं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि जब विपक्षियों ने मुझ पर हमला किया तो मैं हैरान रह गया, लेकिन जवाब देना जरूरी था, नहीं तो आप कहते हैं कि मैंने गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी के आरोप को तो जवाब देना था, वह मैंने ट्विटर पर कहा, मैं गाली देना नहीं जानता, मैं स्कूल बनाना और बिजली पानी की आपूर्ति करना जानता हूँ। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।